2019 चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सिर्फ 21 दिन बाद, महज 21 दिन बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव की हर खबर जी न्यूज आपको दिखा ही रहा है, क्योंकि चुनाव मतलब है जी न्यूज। आज 10 बजे की खबर जिस पर बड़ी बहस है, ये आपको बता दें, पूर्वांचल में वोट साधना पर निकली हुई है। वोट यात्रा है प्रियंका गांधी आज पहुंचेंगी तीसरे दिन की यात्रा खत्म करके, यानी कि तीसरे दिन की यात्रा के पड़ाव पर मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर पीएम मोदी पहुंचे थे ये कहते हुए कि मैं यहां आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो क्या प्रियंका भी यही कहेंगी? क्योंकि प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाली है। लाइव तस्वीरें आपके सामने होंगी कुछ ही देर में। लगातार बड़ी कवरेज होगी, मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। 80 घाट पर स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात करनी है। रास्ते में भी सीतामढ़ी से लेकर के मिर्जापुर हर जगह उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इससे पहले गंगा यात्रा के दूसरे दिन मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची थी, वहां पर मत्था टेका। आम लोगों ने वहां मोदी मोदी के नारे लगा दिए। बीजेपी ने कहा कि ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि यूपी का माहौल क्या है। तो ऐसे में तमाम सवाल, यानी कि जो बड़े सवाल हैं 10 बजे के, वो इस वक्त आपके सामने। मंदिर दर्शन से कांग्रेस को सत्ता का मोक्ष मिलेगा? मंदिर जा तो रही है प्रियंका, क्या ये वोटों में तब्दील होगा? दूसरा, 2019 से पहले गंगा की बेटी वर्सेस गंगा का बेटा है ये, या फिर तीसरा, मजहब पर सियासत किसकी आदत है? चौथा बड़ा सवाल, 2019 में हिंदुत्व और प्रियंका के सहारे अब कांग्रेस है। वहीं पांचवा बड़ा सवाल, 2019 में यूपी के दम से दिल्ली में क्या सरकार बनेगी? क्योंकि पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन यूपी पर हो गया है। तरुण चुग इस वक्त राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ असद खान फलाई है, इस्लामिक स्कॉलर, और हमारे साथ जे.के. बेनीवाल है, धार्मिक गुरु, हिंदू धर्म गुरु, वो हमारे साथ मौजूद है। शांतनु भी इस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तरुण चुग साहब, कुछ डर लग रहा है सर? क्योंकि अब तक तो सिर्फ गंगा का बेटा था, अब गंगा की बेटी 3 दिन से सर ठीक उसी बेल्ट में घूम रही है और नजर उसी पूर्वांचल के पूरे वोट पर है जिस पर बीजेपी स्ट्रांग होल्ड में है। तरुण चुग, ऐसा है कि ना गंगा का बेटे के साथ किसी का मुकाबला है भारत में, और ना ही ये मुकाबला करने की स्थिति में है। मैं 2 बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहली बात कि ये जिस तरह से इस बात को उठाया जा रहा है कि प्रियंका जी ये है, प्रियंका जी, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि प्रियंका जी किस आंदोलन से जुड़ी थी? प्रियंका जी ने देश के लिए किन समस्याओं के लिए पिछले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में संघर्ष किया है? उन्होंने युवकों के लिए ये बड़े बड़े काम देश में किए हैं, जबकि केवल और केवल उनकी एक ही क्वालिटी है कि वो गांधी वंश की बेटी हैं, फिरोज खान गांधी की पोती हैं और इंदिरा गांधी जी की पोती हैं। इसके अलावा उनकी क्या क्वालिटी है? उन्होंने किस आंदोलन में, किस सकारात्मक काम में, किस प्रोजेक्ट के अंदर देश के नाम को आगे करने का काम किया? लेकिन कांग्रेस के नाम जगह जा रही है ना, वो कह रही है, मैं हैरान हूं, 56 इंच की बात होती थी, मैं तो किसानों से मिल रही हूं, लेकिन किसान कहता है मुझे चौकीदार नहीं चाहिए, मैं तो किसानों से मिल रही हूं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बात हुई थी जॉब्स की, जॉब्स नहीं मिली, मैं तो आम लोगों के इश्यू उठा रही हूं, इसलिए मेरा संवाद सीधे जनता से। तरुण चुग, वो इस कारण से आपको चुनौती दे रही है, ये कहते हुए कि जो वायदे किए थे आपने वहां पर किसानों को, वो पूरे नहीं किए, वो पूरे करेंगे जब वो आएंगे। सचिन भाई, चुनौती तो है ही नहीं। आज कांग्रेस अपने भार से गिर रही है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखिए, पिछले 4 महीने पहले जो हाथों में हाथ डालकर जनवरी में खड़े थे, आज एक दूसरे से वो हाथों से लड़ रहे हैं। आज कोई चुनौती नहीं है। और प्रियंका गांधी कहीं भी, वैसे तो कांग्रेस ही कहीं चुनौती नहीं है, और प्रियंका गांधी कहीं भी इस कतार में खड़ी नहीं है। वो चैलेंज है, निश्चित रूप से चैलेंज है, लेकिन वो चैलेंज है राहुल गांधी के लिए, विद इन कांग्रेस चैलेंज है। वो कहीं भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के सामने कहीं टिक नहीं रही। अगर वो चैलेंज है तो वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के लिए चैलेंज है। और कांग्रेस का वर्कर इस समय दोराहे पर खड़ा है कि प्रियंका गांधी जिंदाबाद का नारा लगाए कि राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाए। प्रियंका गांधी आंधी है तो क्या राहुल गांधी क्या है? अगर प्रियंका गांधी अच्छी नेता है तो, अगर ये तो आज इस असमंजस की स्थिति में कांग्रेस खड़ी हो गई है, और वो चैलेंज केवल और केवल राहुल गांधी के लिए है। और मैं हैरान हूं, आप जाइए मंदिर, आपको रोक नहीं रहा, लेकिन आप अपने दादा की समाधि को छोड़ रही हैं। वहां प्रयागराज में जाती हैं और फिरोज खान गांधी जी की समाधि, फिरोज खान जी की, वहां उसकी इंतजार कर रही है कि मेरी पोती आज महासचिव बन के आई है। जिस कांग्रेस को मैंने सींचा था, वो 2 फूल चढ़ाने के लिए अपनी
क्योंकि उन्हें लगता है कि आज वहां चली जाएंगी तो कांग्रेस का एजेंडा हिल जाएगा। जिस एजेंडे को देश इस समय चाहता है उस एजेंडे से देश हिल जाएगा। इसलिए कई प्रश्न हैं जिनका जवाब कांग्रेस को ही देना है। असद खान फलाई, क्या लगता है आपको, लोग इसको समझते हैं या फिर नहीं समझते? मंदिर तो राहुल गांधी भी गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में फायदा जरूर हुआ। असद खान फलाई साहब, आपको क्या लगता है कि कल मजार पर भी जाती, मत्था टेकती हैं, लेकिन जैसे तरुण चुग कह रहे हैं कि वहां पर दादा की समाधि पर जाना नहीं भूलती हैं, क्यों? वहां पर जाने से क्या भ्रमित हो जाता है क्या वोटर? आपको लगता है कि मंदिर फिर मजार, इससे मिलता है वोट क्या? अगर आपका पहले सवाल का जवाब दूं कि आप जो कह रहे हैं कि क्या मंदिर मस्जिद से वोट मिलता है, तो अगर आपकी सचिन जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि पूरे बीजेपी का अस्तित्व राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुआ और आज बीजेपी मंदिर की राजनीति करते करते संसद में पूरे बहुमत के साथ पहुंच गई। तो ये तो कहानी, ये तो एश्योर्ड है हर कोई कि हिंदुस्तान में अगर आप धर्म की राजनीति करेंगे तो आपकी राजनीति बहुत चमक जाएगी। अब आइए आपके दूसरे सवाल का जवाब। देखिए, बार बार प्रियंका सिर्फ बीजेपी ने की क्या धर्म की राजनीति, या सभी पार्टियों ने की? ये भी हम साफ करते चले ना, सिर्फ बीजेपी ने की या फिर सभी पार्टियों ने की? क्योंकि अब तो प्रियंका जा रही है मजार पर, उससे पहले भी हमने इफ्तार से लेकर के तमाम चीजों पर, कम से कम इससे पहले मंदिर तो हम बहुत कम ही देखते थे। आप ये तो मान रहे हैं ना कि सभी पार्टियों ने करते हैं ये देखिए, मैं जब हाँ बिल्कुल सब पार्टी ने करी है, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे 50% से ओवर जब किसी चीज का दिया जाता है तो दूसरा सबसे ज्यादा उसको ही हम मैक्सिमम मानते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने कहा तो वो बीजेपी थी। बीजेपी ने अपने पालनपुर से शुरुआत करी इसकी और उसी आंदोलन से आज 2 सीट से 283 पे पहुंची है। ये तो हर कोई जानता है, ये किसी को छुपा नहीं है। ये और बात है कि राम मंदिर का निर्माण करने में ये असफल रहे। अब आइए प्रियंका जी के ऊपर। देखिए, प्रियंका जी के व्यक्तित्व से ये लोग इतने ज्यादा हताश हो गए हैं कि उनके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए अगर इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, देखिए मुझे नहीं पता कि कौन है क्या नहीं, मैं तो एक कह रहा हूं, आप अगर उनको नेता मान रहे हैं कि वो एक उभरती हुई नेता हैं, देश के लिए एक देश को उम्मीद अभी भी उभर रही है, आप ये कह रहे हैं जी से बहुत सारे अभी भी उभर रही है। असद खान फलाई साहब, मुझे एक बात बताइए ना, क्लियर कर दीजिए, आपकी नजर में क्या वो एक बड़ी नेता है या फिर अभी भी उभर रही है? क्योंकि इससे पहले तो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो थी, भाई के साथ रही, यहां पर अपनी मां के साथ रही, और उसके बाद अब ये कह सकते हैं कि महासचिव के तौर पर आई हैं, या फिर बेनीवाल साहब जिसका असद खान फलाई साहब जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट दिखता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इनको लगता है कि भैया बीजेपी का विरोध करने से सामने कोई जो भी आ रहा है, इस कारण से कम ठीक है प्रियंका है तो प्रियंका का ही कम से कम रुख कर लिया जाए, इस कारण से क्योंकि मुकाबला दिखाना पड़ा। आपको क्या लग रहा है? सचिन जी, देखिए, मैं पॉलिटिकली बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसा कि आपका बैनर दिखा रहा है, गंगा की बेटी गंगा का बेटा, तो हमारे यहां तो वेद भी कहते हैं अमृत सही पुत्रा, और हमारे तो सब पुत्र हैं, सब पुत्री पुत्र सभी बेटा हैं, हमारे औलाद हैं हमारी। लेकिन देखिए, आज होली का पावन पर्व है, मैं देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दूंगा। और ये क्यों होली मनाई जाती है, यही आपका जवाब होगा आपका, कि हमारे प्रहलाद भगवान जिन्होंने एक मनवंतर राज्य किया, 30 करोड़ साल तक राज्य किया इस देश के ऊपर, पूरे भारतवर्ष पर, या जो 250 देश जिसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे तो बिगर मांगे राज मिल रहा है। आज ये वोट यात्रा जो आप बता रहे हैं, जो वोट यात्रा निकल रही है, मैं राजनीतिक नहीं बात करूंगा, खूब करिए, प्रयाग से चलिए और आप काशी तक जाइए, बीच में हमारे तीनों तीर्थ स्थान बड़े महत्वपूर्ण है, परम सौभाग्यशाली है उस रास्ते से जाता है। लेकिन एक मैं लेकिन लगा रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर मंशा देखी जाती है, भगवान के क्षेत्र में केवल मंशा देखी जाती है कि आपकी मंशा है या नहीं है, भौतिक में भी है। आप कार चला रहे हैं, आपके सामने आके कोई मर गया तो आपको आप जानबूझ के नहीं कर रहे, आपकी साइड ठीक है, आपके ब्रेक ठीक है, आपके स्पीड ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी। तो यहां मंशा देखी जा रही है कि आपकी मंशा वोट यात्रा है, आपको किसी गद्दी के लिए आप जन ये यात्रा कर रहे हैं, या आप धार्मिक, या आप वाकई में धार्मिक है। अरे भगवान तो फिर सर्वसाक्षी हैं, सर्वनियंता है, सर्वद्रष्टा है, सर्व अंतर्यामी है, वो तो अंदर बैठ के जानते हैं, जहां आपकी प्लानिंग शुरू हुई वो तो अंदर बैठ के नोट कर रहे हैं। तो इसलिए वहां देखिए, भगवान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप सच्चे मन से जा रहे हैं करने के लिए, जाइए, बिल्कुल आपका स्वागत है, लेकिन ये मंशा जो आपकी है, मंशा केवल गद्दी को पाने की है, तो इसमें तो फिर भगवान दंड देंगे। भगवान का प्रावधान है, अगर आप भगवान को बेवकूफ बनाएंगे,
अगर जब भगवान के साथ आप 420 करेंगे, कौन बना रहा है बेवकूफ? ये देखिए ना साहब, योट यात्रा चल रही है। अब योट यात्रा का मतलब क्या है? देखिए आप गद्दी, मैंने जैसे कि कहा, लेकिन बेनीवाल जी, प्रहलाद भगवान को 30 करोड़ साल तक लेकिन बेनीवाल जी यहाँ तो बीजेपी के नेता भी जाते हैं, यहाँ तो हर आदमी जाता है मत्था टेकने के लिए। मैंने पहले कहा आप जाइए, मुझे कोई, हमें किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मंशा देखी जाती है। आपकी मंशा क्या है? केवल आप देखिए, आप वोट यात्रा करके गंगा में जा रहे हैं। पहली बात तो देखिए, गंगा क्या है? गंगा केवल आचमन का विषय है, गंगा वोट के घूमने का विषय नहीं है। गंगा में आप देखिए, ये तो गंगा को आप पवित्र कर रहे हैं कि गंगा को आप अपवित्र कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। एक चीज तो आपको कम से कम ठीक लगी होगी ना, यहाँ पर एक चीज तो चेंज लगी होगी ना। अब से पहले तो कोई मंदिर का जिक्र नहीं करता था ना, खासतौर से कांग्रेस तो कम से कम मंदिर का नाम लेते सेकुलर हो जाती थी। मंदिर तो वो है जहां पर लड़की छेड़ने के लिए लोग जाया करते थे, जहां पर लोग चप्पल चोरी हो जाती थी, इस तरह की कमेंट आया करते थे। आज मंदिर टेम्पल रन तो हो रही है। सचिन जी, मिल रहा है, जहां जा रही है ये प्रियंका जी, तो उनको क्या मिल रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। हर कोई आदमी नारा लगा रहा है। इसका मतलब क्या? आपको नारे के साथ जवाब दिया जा रहा है, भैया राम का नाम ले लो, आपकी जीवा भी पवित्र होगी और आपका शरीर भी पवित्र हो जाएगा और आपको भगवान का धाम मिलेगा। आप राम का नाम लीजिए। तो ये जवाब मिल रहा है, जनता जवाब दे रही है हर घाट के ऊपर। आशीर्वाद दे रही है, आशीर्वाद नहीं दे रही है आपको, इशारा में करिए, भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ये भगवान का राम, जो आप राम को एक क्या संज्ञा देते थे? राम को तो अस्तित्व भी नहीं मान रहे थे आप लोग। तो आज भगवान राम का आप उसी गंगा में जा रहे हैं जिस गंगा को अरवल बहती है, वहां से हमारी गंगा नदी कौन है पहले समझिए ना। गंगा पर्सनैलिटी कौन है? गंगा हमारा साकार रूप है, गंगा मां है, देवी है। उसमें उतरने से पहले सोचना होगा आपको, आप ये जल में उतर रहे हैं, पानी में उतर रहे हैं या गंगा मां में उतर रहे हैं, आपको सोचना होगा। लेकिन तरुण चुग, लोग तो समझते हैं ना फिर ये कि देखिए अब तक जो है कि तमाम नेता आते थे, अब तो देखिए प्रियंका गांधी आ रही है, गंगा यात्रा कर रही है, विंध्यवासिनी मंदिर जा रही है, आज काशी विश्वनाथ मंदिर भी चली जाएंगी, कल वो मजार भी चली गई। इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तभी तो मैं कह रहा हूं ना, घबराना तो फिर आपको चाहिए, या फिर फलाई खान साहब कह रहे थे कि या फिर सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश है। असद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पालमपुर अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वहां रेजोल्यूशन पास किया। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को पूर्णतः गर्व से स्वीकार करता हूं कि मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ऐसी स्थिति पैदा की है कि इस देश के अंदर भर गर्मी में, जब तपती गर्मी होती थी, तो एक प्रधानमंत्री एक तरह की कैप डाल के रखते थे कि उन्हें लगता था कि इस देश के अंदर मैसेज देना है तो इस कैप से मैसेज जा सकता है। देश का एक प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के स्थान पर देश की आजादी के बाद भी यह घोषणा करता था कि मैं वहां पर मंदिर में की जगह मस्जिद बनाऊंगा। ये जो राजनीतिक चेंज हम लेके आए हैं, देश के एजेंडे को रास्ते पर लाके आए हैं। लेकिन मैं यहां पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों से कि वहां वो गई तो नारे क्या लग रहे हैं मंदिर के बाहर? मोदी मोदी नारे लग रहे हैं चौकीदार, और आज वहां खड़े होकर बोल रही है गंगा के तट पर कि अमीरों को चौकीदार चाहिए, गरीबों को चौकीदार नहीं चाहिए। प्रियंका जी, आपके पति ने किन किसानों, गरीब किसानों की जमीन हड़पी है, वहां चौकीदार चाहिए। आपने देश के गरीब का पैसा, उसकी तरक्की का पैसा, तरुण चुग, अब मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए क्या? अगर इससे पहले अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती थी, चुनाव से पहले ऐसा लगता था कि इफ्तारी अगर हो रही है, चुनाव से पहले ऐसे होता था कि लगातार इकट्ठे दावतें हो रही हैं, तो लगता था कि कहीं चुनाव आ रहे हैं। अब इस तरह की अगर देखने को तस्वीर ही नहीं मिलती। अगर कहीं याद पड़ता है तो इससे पहले सिर्फ एक स्कल कैप लगाई जाती है और एक सेकंड में, एक अलग तरह 10 सेकंड में उतार देते हैं राहुल गांधी। तो क्या लगता है अब नहीं वोट चाहिए क्या, या मुसलमान वोट नहीं देता अब इस तरीके से? ऐसा है कि अपने पिता की, दादा की कब्र पर तो जा नहीं रहे और कोई जनेऊ डाल के घूम रहा है और कोई ये कह के घूम रहा है कि हमें मंदिर। अरे जाइए, ये अच्छी शुरुआत है हिंदुस्तान के अंदर, ये अच्छी शुरुआत है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कब्र तो दादा की चले जाओ। सचिन जी, कहना इंटरवीन, मानवता तो रखो। जिस दादा के कारण आप फिरोज गांधी बने, वहां तो जाना चाहिए था। ठीक है। और फिर आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं मंदिर में जाके? देश को लूटने वाले लोग जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आपको फलाई साहब एक जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड, तरुण चुकाता हूं वापस। फलाई साहब बोलिए। देश के चौकीदार का विरोध कर। नहीं, देखिए ये बार बार उन चीजों से डेविएट क्यों कर रहे हैं भाई? अगर प्रियंका जी ने यह बात कही कि रिपोर्ट कार्ड देखी जाए सरकार की, कि जो 2014 में इन लोगों ने वादे किए थे, उन वादों के हिसाब से आप इनसे हिसाब मांगिए,
तो उसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। भाई आपने 2014 में जो देश की जनता से वादे किए थे, देश की जनता को जो ख्वाब दिखाए थे, जो सपने दिखाए थे आपने, उन सपनों को आप कितना पूरा कर पाए? असद भाई, आप सवाल का जवाब हर कोई चाह रहा है। देखिए ठीक है, देखिए असद भाई, आप यहां पर, असद भाई आप इस्लामिक धर्मगुरु के नाते यहां पर आए हैं, इस्लामिक स्कॉलर के नाते आए हैं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते आए हैं? हमें कोई इतराज नहीं, दोनों की तरफ से आ सकते हैं आप। लेकिन अगर आप कांग्रेस के इतने जबरदस्त समर्थक हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म का मामला क्या होता है? सुनिए आप मुझे मेरी डेजिग्नेशन अगर मुझे बता रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे थे 3 मिनट पहले आप कह रहे थे कि वो हिसाब मांग रहे। अरे आप तो बात करिए, इस्लामिक धर्मगुरु हैं या इस्लामिक स्कॉलर है, उस नाते बात करें। आप तो प्रियंका गांधी का पक्ष कांग्रेस मैं एक हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं? मैं इतना कहना है, आप मुझे बताइए, मैं एक हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं? अरे आप शहरी मानते हैं नहीं मानते? आप भी हिंदुस्तानी है, लेकिन मैं वोटर हूं या नहीं हूं? मैं एक वोटर हूं या नहीं? आपको ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं एज अ वोटर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, स्कॉलर के नाते यहां बैठे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठे तो भी इतराज नहीं है, लेकिन नीचे लिख दीजिए कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं। लेकिन फलाई साहब आप थोड़ा सा फंस गए हैं, लेकिन फलाई साहब आप थोड़ा सा फंस गए हैं। और नहीं फलाई साहब ठीक है, शुरुआत में आपने उस बाउंसर को जेल लिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा फंस गए सर, क्योंकि आपने शुरुआत में प्रियंका गांधी का साथ दिया, दोबारा फिर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स का जब साथ दिया, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आप पॉलिटिकल जिसे कहते हैं वॉइस के नाते बैठे हैं या फिर किसी धार्मिक नजरिए से देख रहे हैं कि सिर्फ मंदिर हो रहा है। सर उससे पहले सिर्फ मस्जिद होता था, तो इस कारण से क्या मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए अब क्या कांग्रेस को? अब सिर्फ जो है कि हिंदुओं का वोट चाहिए या फिर मुसलमान वोट नहीं देता या अपीसमेंट की पॉलिटिक्स बंद कर चुकी कांग्रेस। ठीक है, मैं एक धर्मगुरु के नाते ही आपसे शुरुआत करूंगा, मैं एक धर्मगुरु के नाते ही फलाई साहब आपसे शुरुआत करूंगा। इस सवाल के साथ वापस आऊंगा कि जिस अपीसमेंट की पॉलिटिक्स का इल्जाम अब तक कांग्रेस पर लगता रहा है, अब अगर वो मंदिर गंगा और तमाम आरती की अगर जिक्र कर रही है, क्या उसे अब मुसलमानों का वोट बिल्कुल नहीं चाहिए? एक छोटा सा ब्रेक, वापस आऊंगा, बहस जाऊंगा।